इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन पेपर जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है 6 सेम का, जिसका पेपर जो है ये वाला जो पेपर है ये हेल्ड किया गया था आज, जो कि 30 सितंबर 2021 को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज, जो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है कि इट इज़ सिंपल एंड रिलायबल, यानी कि ये जो है सिंपल होता है और रिलायबल होता है, ये सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। दूसरा ऑप्शन है कि इट इज़ चीपर इन कॉस्ट, यानी कि सस्ता होता है, ये भी सही है। तीसरा है कि इट प्रोवाइड्स स्मूथ एंड इजी कंट्रोल, ये भी सही है। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा, ऑल ऑफ दी अबव, कि ये जो है सिंपल और रिलायबल होता है ऑपरेशन में, चीपर होता है कॉस्ट में, और तीसरा प्रोवाइड करता है स्मूथ और इजी कंट्रोल को। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कन्वर्टर्स कैन बी यूज्ड फॉर डीसी सीरीज मोटर कंट्रोल, कि कौन सा कन्वर्टर्स जो है यूज किया जा सकता है डीसी सीरीज मोटर कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो ये जो है सेमी कन्वर्टर्स या फुल कन्वर्टर्स कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्लीकेशंस ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स इंक्लूड, कि जो साइक्लो कन्वर्टर्स जो होते हैं उनका कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो देखो इसका स्पीड कंट्रोल जो होता है एसी ड्राइव का, इसमें यूज किया जाता है। दूसरा स्टैटिक वीएआर कंपनसेशन में भी इसका यूज करते हैं, सो ऑप्शन बी भी राइट है। और इंडक्शन हीटिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडक्शन हीटिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज एबनॉर्मली हाई, कि इंडक्शन हीटिंग में कौन सा जो है क्या चीज जो है ये एबनॉर्मली हाई रहता है, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रखते हैं इसमें। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवर चार्जिंग ऑफ द बैटरी रिजल्ट्स इन, कि जब हम कोई बैटरी को ओवर चार्जिंग कर देते हैं तो उसके कारण क्या होता है। ओवर चार्जिंग का मतलब होता है कि जो उसका लिमिटेशन है, यानी कि जो फुल चार्ज है, जो बैटरी का अगर हम फुल चार्ज है और फुल चार्ज से अगर ज़्यादा चार्ज करेंगे बैटरी को तो उसको ओवर चार्जिंग बोला जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कोरिजन जो होता है होगा प्लेट्स का, ऑक्सीडेशन होगा सेपरेटर्स का, और लॉस ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है वो लॉस कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए थायरिस्टर इज ए, कि जो थायरिस्टर जो होता है वो कौन सा डिवाइस होता है, क्या होता है, तो ये जो है पीएनपीएन डिवाइस होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम थायरिस्टर में अगर एसीआर का बात करें तो उसमें जो है अगर हम इसका अगर लेयर का डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो ये होता है इसका एनोड, ये टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं, और इधर होता है गेट। ठीक है, तो ये होता है पी एन पी एन। ठीक है, तो ये जो है पी एन डिवाइस होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। अगर थायरिस्टर दिया रहे तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो एसीआर के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, तो पी एन एक डिवाइस होता है जितने भी थायरिस्टर्स होते हैं, तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टैटिक वी आई कर्व फॉर द थायरिस्टर इज प्लॉटेड फॉर, जो स्टैटिक वी आई कर्व जो होता है थायरिस्टर के लिए वो किसके लिए मतलब कि प्लॉटेड होता है। ये जो वी मतलब हो गया वोल्टेज और आई मतलब हो गया करंट। ठीक है, वोल्टेज और ये करंट का कर्व पूछ रहा है, तो ये जो है एनोड करंट वर्सेस एनोड कैथोड वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेट करंट, इसके लिए होता है, यानी कि एनोड करंट का वर्सेस में किसके, तो एनोड कैथोड वोल्टेज के। ठीक है, और डिफरेंट वैल्यू जो होता है गेट करंट का उस पर हम इसको ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द थायरिस्टर टू रिमेन इन द कंडक्टिंग स्टेट, कि थायरिस्टर जब मतलब कि कब जो है रिमेन रहेगा, मतलब कंडक्टिंग स्टेट में कब जो है ऑन रहेगा, यानी कि कंडक्टिंग स्टेट बोलो या ऑन स्टेट बोलो, कब जो है ये सेम रहेगा यानी कि रिमेन रहेगा थायरिस्टर। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम थायरिस्टर का बात करें, ये टर्मिनल होता है इसका कैथोड, ये होता है एनोड और ये होता है गेट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि पॉजिटिव जो होता है
इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यहाँ पे आप एसी या डीसी कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे मैं डीसी कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी सप्लाई हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो गेट होता है यहाँ पे एक फायरिंग पल्स वगैरह देते हैं, या इसको हम गेट सिग्नल बोलते हैं, तो हमारा एसीआर ऑन हो जाता है। एक बार अगर एसीआर हमारा ऑन हो गया तो उसके बाद जो गेट का कंट्रोल होता है, ये जो गेट टर्मिनल है इसका कंट्रोल हट जाता है एसीआर से, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर हटा भी दो गेट पल्स को, यानी कि जो गेट सिग्नल हम दे रहे थे, अगर इसको अगर हम हटा भी दें तब भी ये एसीआर हमेशा ऑन स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा कि नो कंटिन्यूअस गेट सिग्नल इज रिक्वायर्ड, कि इसमें कोई भी गेट कंटिन्यूअस गेट सिग्नल रिक्वायर्ड नहीं होता है। मतलब अगर आप कंटिन्यूसली अगर दोगे तो भी ऑन रहेगा, अगर आप एक बार ऑन करके और हटा दो तब भी ये ऑन रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, ठीक है, हमेशा ये ऑन स्टेट में रहेगा, इसमें आपको कोई भी कंटिन्यूअस गेट सिग्नल रिक्वायर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉरवर्ड डीवी बाई डी टी रेटिंग ऑफ एन एसीआर, कि जो फॉरवर्ड डीवी बाई डी टी रेटिंग जो होता है एसीआर का, वो इंक्रीज करता है इंक्रीज इन जंक्शन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डीवी बाई डी टी रेटिंग जो होता है एसीआर का वो इंक्रीज करता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विथ लोड आर एल and freewheeling diode, the load voltage during freewheeling period will be। ये जो सिंगल फेज हाफ वेव अगर सर्किट अगर देखें तो सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट कैसा होता है, तो ऐसा दिखेगा सिंगल फेज हाफ वेव। अगर हम बात करें रेक्टिफायर का, तो रेक्टिफायर में हम एसी सप्लाई दे देंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक रजिस्टिव जो है लोड कनेक्ट कर देंगे आरएल, और यहाँ पे जो है फ्री व्हीलिंग एक डायोड लगा हुआ रहता है, इसी को फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं। तो फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है ना, कब ऑन होगा, जब लोड हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होगा जब लोड जो है या तो आर एल एंड इंडक्टिव, यानी कि रजिस्टिव इंडक्टिव होना चाहिए, दूसरा या तो प्योरली इंडक्टिव होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जब तक इंडक्टिव लोड नहीं रहेगा तब तक ये स्टोर नहीं, इसको मतलब ये एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएगा, और जब तक एनर्जी स्टोर नहीं करेगा तब तक फ्री व्हीलिंग डायोड आपका ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आर एल लोड दिया हुआ है, तो चूंकि रेजिस्टेंस जो होता है कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए कभी भी फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा ऑन होगा ही नहीं, क्योंकि जब ये स्टोर नहीं करेगा तो इसको फॉरवर्ड बैस नहीं कर पाएगा। सो ऑप्शन इसमें ए जो होता है हमेशा राइट हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा, फ्री व्हीलिंग पीरियड के दौरान जो लोड का वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर यूजेस, ये सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ब्रिज जो कन्वर्टर्स होते हैं वो कितने एससीआर को यूज करते हैं, ये जो है 4 एससीआर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री फेज थ्री पल्स M3 टाइप कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स यूजेस डैश नंबर ऑफ एससीआर, ये थ्री फेज थ्री पल्स M3 टाइप कंट्रोल जो कन्वर्टर्स जो होते हैं ये यूज करते हैं कितने एससीआर को, तो ये 3 एससीआर को यूज करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लो कन्वर्टर इज ए, साइक्लो कन्वर्टर, अब देखो साइक्लो कन्वर्टर जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और एक होता है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। तो देखो स्टेप डाउन क्या करता है कि यहाँ पे जो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी जो होगा ना वो कम होगा इनपुट के फ्रीक्वेंसी से, तो इसे स्टेप डाउन जो है साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं। अगर आउटपुट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इनपुट के फ्रीक्वेंसी से तो इसको स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं। यानी कि ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रॉम हायर टू लोअर फ्रीक्वेंसी विथ वन स्टेट कन्वर्सन, ये फ्रीक्वेंसी चेंज करता है हायर से लोअर, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा कन्वर्टर ये काम कर रहा है, हायर से लोअर कर रहा है, तो ये स्टेप डाउन वाला हो गया, ठीक है, यानी कि ए वाला ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखेंगे तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी चेंजर फ्रॉम लोअर टू हायर विथ वन स्टेट कन्वर्सन, यानी कि लोअर से हायर
यानी कि ये वाला स्टेप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर को बोल रहा है ये, ठीक है, यानी कि दोनों करता है, लोअर से हायर भी करता है, हायर से लोअर भी करता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा आपका, सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चॉपर में बी हॉट एज ए, कि जो चॉपर जो होता है हम इसको क्या सोच सकते हैं, क्या सोचा जा सकता है इसके बारे में। तो देखो चॉपर क्या करता है कि चॉपर का काम है कि जब हम इसको फिक्स डीसी देते हैं, इसे कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करता है किसमें, वेरिएबल डीसी में, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है फिक्स डीसी को, ठीक है। और ये आउटपुट का वोल्टेज जो होता है अगर ज्यादा है, ठीक है, अगर आउटपुट का वोल्टेज अगर ज्यादा है इनपुट के वोल्टेज से, तो इसे हम बोलते हैं स्टेप ऑफ चॉपर। और अगर आउटपुट का वोल्टेज जो है कम है इनपुट के वोल्टेज से, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है, तो यानी कि ये चॉपर भी स्टेप अप भी कर सकता है और स्टेप डाउन भी कर सकता है वोल्टेज को। और वैसे ही होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये भी स्टेप अप कर सकता है, स्टेप डाउन कर सकता है, लेकिन एसी ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज को बढ़ा घटा सकता है, ठीक है, जबकि चॉपर जो है डीसी को बढ़ा घटा सकता है। तो इसलिए ये डीसी इक्विवेलेंट होता है ऑफ एन एसी ट्रांसफॉर्मर के। तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम ऑफ चॉपर डैश इज वैरिड, कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम जो होता है चॉपर का उसमें क्या वैरी करते हैं। तो देखो जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी जो होता है ये होता है 1 टोटल टाइम पीरियड, ठीक है, तो यानी कि टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होगा, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो ऑप्शन इसमें बी जो होता है आपका राइट होगा, टी ऑन, क्योंकि अल्फा हमने ड्यूटी साइकिल पढ़ा हुआ है, ये होता है टी ऑन अपॉन टी, तो ये को जब कांस्टेंट है तो इसके कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में ये जो होता है हमारा टी ऑन, इसको हम वैरी करते हैं। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन टाइप सी चॉपर इफ ओनली वन स्विच इज ऑपरेटेड, ये जो टाइप सी चॉपर में अगर हम केवल एक स्विच को ऑपरेट करें तो क्या होगा, तो केवल हमें एक ही क्वाड्रेंट ऑपरेशन जो होता है ऑप्टेंड होगा। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन वोल्टेज फेड थायरिस्टर इन्वर्टर्स डैश कम्यूटेशन इज रिक्वायर्ड, कि जो वोल्टेज फेड जो थायरिस्टर जो इन्वर्टर होते हैं उसमें कौन सा कम्यूटेशन यूज करते हैं, तो इसमें फोर्स कम्यूटेशन यूज किया जाता है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मेथड द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल अबाउट, ये जो सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो मेथड जो होता है उसमें आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जो होता है सिमेट्रिकल होता है, कितने एंगल के अबाउट में, तो ये पाई/2 पे होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स है, कि जो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, ठीक है, तो इनके पास एसी होता है बोथ दी सप्लाई एंड लोड साइड में। अब ये नहीं सोचना है यहाँ पे कि इन्वर्टर है तो ये एसी को डीसी में चेंज करेगा, ठीक है, ये जो कन्वेंशनल होते हैं वो एसी को डीसी में, सॉरी, डीसी को एसी में चेंज करते हैं, लेकिन जो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स होते हैं ये क्या होता है कि लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स एक फेज कंट्रोल कन्वर्टर होता है जिसको हम क्या करते हैं कि इन्वर्टिंग मोड में काम करवाते हैं। तो इसमें एसी होता है बोथ द सप्लाई एंड लोड साइड में। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड इज एन, ये जो सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड जो होता है वो क्या होता है, तो एक एक्सटर्नल जो होता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है ये, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग अगर कहीं भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।